Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about role of water and photosynthesis. वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है और अगर आपको वीडियो पसंद होते तो हमारा हक बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें कि हमें मोटिवेशन मिले। जब आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आगे से और बेहतरीन वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो चलो आगाज करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। पहला बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जो वाटर है ना ये एक रॉ मटेरियल है। किसके लिए? रॉ मीन इंपॉर्टेंट मटेरियल है, मटेरियल जिसको हम कहते हैं मटेरियल यूज्ड एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? एक इंपॉर्टेंट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास H2O होता है, H2O, तो इससे अगर इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो आपके पास आएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन। फिर आपके बुक में लिखा है, वो थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मुताबिक पढ़ना है। ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाता है? ये CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है। जब CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसे बनता है C6H12O6 प्लस इसे O2 रिलीज होता है। कौन सा चीज रिलीज होता है? O2 रिलीज होता है। किस तरह? इसको एक डायरेक्शन से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के साथ, वो क्या करता है? मिल जाता है। अब यहां से क्या बनता है? C6H12 और O6 बन जाता है प्लस O2 बन जाता है। क्या है? अब यहां से किस तरह होता है? ये जो कार्बन है ये तो यहां से इधर चला गया, कार्बन इधर आया और अब देखते हैं कि यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन जो है ना वो यहां से आया, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि ये इस तरह हुआ और इससे क्या हुआ? यानी ऑक्सीजन जो है आपके पास क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ। ऑक्सीजन कहां पे रिलीज हो जाता है? अगर इसकी ब्रेकडाउन करें, H2O की ब्रेकडाउन करें तो आपके पास हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, आपके साथ ग्लूकोज बन जाते हैं। और इससे ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पे शामिल हो जाता है? ये शामिल हो जाता है ईयर में, जिसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, एक प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ। जो इससे पहले लोग थे, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। ये कहां से आता है? क्वेश्चन को जरा और से समझे, इसके लिए फिर सॉल्यूशन भी निकालते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ये कार्बन, पहले लोगों का ये ख्याल, पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या आता है? ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वेन और इसका नाम था नील आया और वेनिल ने एक हाइपोथेसिस पेश किया जिसको 1930 का हाइपोथेसिस कहा जाता है, नील हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये हाइपोथेसिस क्या कहता है? चलो इस हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। हाइपोथेसिस देखते हैं। ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि प्लांट है ना, प्लांट में इनमें से कौन सा, यानी प्लांट में बेसिकली H2O होता है। ये H2O टूट जाता है और इससे ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। ये सारा बाय प्रोडक्ट के तौर पर ये रिलीज होता है। ये इसका हाइपोथेसिस था कि कहां पे है कि पानी जो है ना ये कहां? प्लांट में मौजूद होता है और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, इससे ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब ये आइडिया फिर किसने फर्दर सपोर्ट किया? इस आइडिया को फर्दर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेल। उन्होंने इसको सपोर्ट किया 1937 में और उन्होंने क्या किया? इन्होंने आइसोलेटेड किया। कौन सा चीज? क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया था और इसको क्या किया था? इसको गिवन इसको क्या था? लाइट। तो इस लाइट तब गया था बट इसके साथ एक और काम किया था। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता? एब्सेंस था कौन सा चीज? एब्सेंस ऑफ व्हाट? CO2। और इसके साथ प्लस यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी मौजूद थे। सम हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है ना वो मौजूद थे, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर मौजूद थे। तो क्या हुआ? इस दौरान जो है ना ऑक्सीजन रिलीज हुआ, O2 क्या हुआ? O2 रिलीज हुआ। अब मसला बन गया, O2 रिलीज बन गया तो इसको सपोर्ट इसलिए मिल गया कि देखो क्लोरोप्लास्ट को लाइट दिया, जब लाइट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वो, फिर भी ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो इससे फिर एक बात साबित होती है कि ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये तो H2O से आते हैं। तो फिर इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, लेटर साइंटिस्ट आए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से पहले क्या हुआ वो हम देख लेते हैं, फिर आते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। देखो सबसे पहला बात कर लेते हैं ना
कि जो लेटर ऑन साइंटिस्ट आए, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट की यानी लेटर ऑन साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरह ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। हम बात कर रहे हैं कौन आया, यानी साइंटिस्ट आए थे और लेटर ऑन साइंटिस्ट ने हिल्स का आइडिया को सपोर्ट कर दिया। बट सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इससे पहले उन्हें तैयार किया था आइसोट्रोपिक क्या तैयार किया था, आइसोट्रोपिक ट्रेसर तैयार किया था। ट्रेसर किसको कहता है, जिसको डॉट लगाते हैं। और वो ट्रेसर किसकी तैयार किया था, यानी ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि इसको हैवी आइसोटोप्स भी कहते हैं। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, यानी जिसका एटॉमिक नंबर एक ही जैसा होता है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं इन्होंने ये कहां पे तैयार किया था, ये लेबोरेटरी में उन्होंने तैयार किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने H2O और प्लस जिसको कार्बन डाइऑक्साइड है उनके लिए भी तैयार किया है, इन दोनों के लिए तैयार किया था हैवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम 18 कहते हैं। अब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किस तरह, आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो हम ग्रुप दो प्लांट उसने ले लिए। नंबर 1 ग्रुप 1, जिसको ग्रुप 1 यानी ग्रुप 1 का मतलब है कि प्लांट 1 उसने ले लिया। दूसरा उन्होंने ग्रुप 2 ले लिया, ग्रुप टू ले लिया, दो प्लांट्स ले लिए। पहले प्लांट में उन्होंने क्या किया, पहले प्लांट में उन्होंने CO2 ले लिया। उन्होंने कौन सा ऑक्सीजन मुहैया किया, जो लाइट था, जो एक्सपेरिमेंटल नहीं था, यहां पे उसको 16 दिया। फिर उन्होंने क्या किया, यहां से H2O, तो यहां पे मैं लिखता हूं 2H2O। जब रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन गया, यहां पे बन गया CH2 का मतलब था यहां पे है कि ग्लूकोज है। यहां पे क्या है, यहां पे जो है ना बेसिकली क्या हो गया, यहां पे ग्लूकोज बन गया। तो यहां पे इन्होंने कौन सा चीज यहां पे यूज किया था, मैं यहां पे हाईलाइट को वो ट्रेसर को यूज किया था। यहां पे क्या कर दिया, 18 है, यहां पे क्या है 18 यूज किया था। और यहां पे आपके पास क्या हुआ, यहां से आपके पास आया कि जो क्या था वो 16 यहां पे आया 16, और प्लस इसके बाद क्या बन गया, प्लस इसके बाद जो बन गया दैट इज कॉल्ड हियर H2O, यानी H2O और प्लस O2 में कौन सा बन गया, O2 में जो ट्रेसर था वो यहां पे साबित हुआ, 18 यहां पे आया। तो इससे हमें कौन सी बात साबित हुई, इससे हमें बात साबित हुआ कि ये जो H2O का ऑक्सीजन है ये कहां पे रिलीज हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर में वाला जो ऑक्सीजन है। अब इन्होंने प्रूफ करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है कि वो अब प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। प्रेशर को इस तरह कर दिया कि CO2 को वो अब क्या कौन सा दे रहे हैं, प्रेशर जो है 18 हैवी दे रहा है, ठीक है। और यहां से H2O जो है 2H2O के लिए अभी कौन सा ले रहा है, अभी ये ले रहा है यहाँ पे आपके पास 16 ले रहा है। कौन सा ले रहा है, 16 ले रहा है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो इसके पास क्या आया, CH2 आया, और यहाँ पे आपके पास आया कौन सा चीज आया, 18 आया, 18 यहाँ पे आया। फिर जब उन्होंने फर्दर देख लिया यानी H2O और प्लस O2 जब चेक कर दिया तो इधर आपके पास 16 आया था। तो अब देखें इससे हमें ये बात साबित हुआ कि ऑक्सीजन बेसिकली कहां से आता है, ये H2O से आता है। इधर देख लेते हैं इसका कार्बन आखिर कहां चल गया, इसका कार्बन चला गया इधर चला गया, इसका कार्बन कहां पे चला, और इसका ऑक्सीजन भी यहां पे गया है सिर्फ। और H2O का कहां पे गया, H2O का आप देख लेते हैं यहां पे कि वो कहां पे गया, ये ऑक्सीजन को। तो इससे हमें पता जाहिर हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो कहां से आता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस रिएक्शन को हम क्या नाम रखेंगे, इस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट, और इसको हम डिटेल से देख लेंगे। और दूसरा जो है ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना फ्यूज होता है किस चीज में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को हम क्या नाम रखेंगे, डार्क रिएक्शन का नाम देंगे, डार्क रिएक्शन का नाम देंगे। कौन सा रिएक्शन का नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डार्क रिएक्शन। सो ये था बेसिकली रोल